सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं खटीमा के लोया हेड में आया हूँ। आज हमारे उत्तराखंड के मुख्य सेवक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पर आए हैं, तो हम थोड़ा सा उनसे मुलाकात करने आए यहाँ लोया हेड कैंप कार्यालय में। तो यहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति मुझे मिले हैं, तो ज़रा आइए उनसे थोड़ा बातचीत और उनका अपना परिचय जो भी है। तो सर प्रणाम आपको। आप अपना सावन जी नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं प्रकाश तिवारी हूँ, जी निवासी नगला तराई, जी। और बेसिकली मैं किसान हूँ और लोग मुझे क्षेत्र में किसान नेता के रूप में मेरी पहचान है, क्योंकि किसानों के लिए मैं पिछले 40-45 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और किसानों की जो समस्याएं हैं वो शासन स्तर तक मेरा काम रहता है पहुंचाने का और उसका निराकरण कराने का। इसलिए मुझे हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे किसान बंधु सभी किसान नेता के नाम से जानते हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है जो आप किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपका परिचय सर, वैसे पहले पहाड़ में कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली हम लोग जिला अल्मोड़ा, जी जी। ग्राम जिंगोली तोली अच्छा के रहने वाले हैं। जो हमारी जन्म स्थान है जी वो जिंगोली तोली है। और उसके बाद मेरे पिताजी जो हैं जी स्वर्गीय रमेश चंद्र तिवारी, जी जी। उनने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा और बर्मा रंगून में करीब 6 साल वो वहाँ पर रहे। जी और उसके बाद क्योंकि घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी और मेरे ताऊजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गोवर्धन तिवारी, पूर्व मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में वो रहे जी और जिला पंचायत अल्मोड़ा के 11 साल अध्यक्ष रहे। जी। और पहली विधानसभा जो देश की आज़ादी के बाद पहली विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में बनी सन 1952 में, जी तो उस वक़्त मेरे ताऊजी वहाँ से विधायक 12 मंडल अल्मोड़ा से चुने गए थे। तो मैं आपको उससे भी पहले लिए चलता हूँ, क्योंकि ताऊजी अक्सर जेलों में रहा करते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो परिवार बड़ा था, घर की माली हालत ठीक नहीं हो रही थी, तो बड़े सोर्स से जो है आर्मी से उस वक़्त नौकरी छुड़ाई जाती थी, क्योंकि हमारे ताऊजी लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ अक्सर रहते थे। तो मेरे फादर को जो है नौकरी आर्मी से छुड़वाई गई और उसके बाद हमें चुकटी देवरिया नामक गांव जो किच्छा के पास है, जी। किच्छा और रुद्रपुर के बीच में स्थित है, वहाँ हमें ज़मीन अलर्ट हुई। और मेरे पिताजी जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो सबको अलर्ट हुई। चुकटी देवरिया और शांतिपुरी, प्रतापपुर, कई गांव, गंगापुर, इस तमाम गांव थे। तो हमें भी चुकटी देवरिया में ज़मीन अलॉट हुई और मेरे पिताजी वहाँ पर खेती करने लगे और 7 साल तक चुकटी देवरिया में मेरे पिताजी ने खेती की। उसके पश्चात मेरी ताई जी जो हैं वो लखनऊ से खेती करने देवरिया आ गई, उनका पूरा परिवार आ गया और हमें खटीमा के इस नगला तराई में सन 49 में रमेश चंद्र पार्टी के नाम से जो है ज़मीन अलॉट हुई थी। जी। और हम खैर सन 49 के बाद ही मैं तो पैदा हुआ हूँ, मैं 55 में पैदा हुआ, तो लेकिन सन 60, 62, 63 की याद मुझे है, क्योंकि 60 के बाद नियमित रूप से यहाँ पे मेरा परिवार रहने लग गया था। हाँ, मेरी मदर और सब लोग जो है यहाँ आ चुके थे और पढ़ाई हम बाहर करते थे, लेकिन जाड़ों में अक्सर छुट्टियों में हम जो है यहीं नगला तराई आ जाते थे। और तब की बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी, न रास्ते थे, न पानी पीने का साधन था। मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं इस नहर से जो है पीपों में पानी भर के लाता था और 3 दिन तक वही पानी पीता था। सही। एक बार तो वही बता रहे, मेरे झाले के आगे जो है शेर आ गया और 3 दिन तक मैं नहीं निकल पाया, शेर वहाँ पर डटा रहा। यहाँ पे पुराने लोग हाँ, उन्होंने काफी परेशानियां झेली। हाँ, तो 63 और कोई नगला तराई में था नहीं, कुछ हमारे नगला गांव में जनजाति थारू समाज के लोग थे और चूँकि उस वक़्त उनका थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना कम होता था, अक्सर वो लोग ये करते थे, गायें होती थी जंगल को चले जाते थे और मछली मारने का उनका मुख्य पेशा था।
और धान वान में छींटा लगाते थे, सभी लोग छींटा लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास वैज्ञानिकों की मदद से फिर हमने जो है रोपाई का कार्य शुरू किया। और मैं पढ़ाई करने के पश्चात जो है सन 78 में जो है मैं स्थायी रूप से नगला तराई आया और यहाँ पे मैं खेती करने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे तमाम पर्वतीय भाई यहाँ पर आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार भी सन 80 में यहाँ पर आया, जो इनके फादर स्वर्गीय शेर सिंह, कैप्टन शेर सिंह धामी जी। और जब उनने ज़मीन ली तो सबसे पहले हमारे पास ही वो आए और कहने लगे गुरु हम ये ज़मीन ले रहे हैं, कैसी है। तो हमने लोगों को कहा भैया आप लोग आओ, हम तो अकेले रहे इतने साल। तो हमारे काफ़ी पहाड़ के लोग यहाँ पर आए और धीरे धीरे उनने खेती की, जो उन्नत किस्म के बीज वगैरह सब उनको उपलब्ध कराए। ट्रैक्टर यहाँ पे बहुत कम हुआ करते थे, हमारे ही ट्रैक्टर जो है ज़्यादातर यहाँ खेतीबाड़ी लोगों का करता था। और धीरे धीरे अब तो खैर काफ़ी जागरूक लोग हो गए हैं। तो बहुत बुरी परिस्थितियों में यहाँ पे जो है खेतीबाड़ी यहाँ पे जो भी परिवार आए थे उनने शुरू की। और आज जो है ये खुशहाल हमारा गांव है और बड़ा सौभाग्य की बात है। अब तो हमारे क्षेत्र के हमारे भाई पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के मुखिया हैं प्रदेश के। और आज देख रहे हैं आप ये हॉट मिक्स सड़कें हमने कभी सोचा नहीं था। और शुद्ध जल यहाँ पे आपको पीने को मिल रहा है और लाइट 24 घंटे रहती है। और तमाम यहाँ पे इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, अस्पताल यहाँ पे बन गया है। ये सब जो है माननीय इसका श्रेय भाई पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। और आज लगभग जो है और यहाँ पर हमारे गांव से कई लोग डॉक्टर भी बन गए हैं, कई आर्मी में अधिकारी भी हैं, अफसर भी हैं। तो आज काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा तो आप क्या तो यहाँ पे आपका काम ये किसानों के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं आप? किसानों के लिए जैसे हमारे ये क्या क्या परेशानियाँ हैं हाँ, उनको? परेशानी ये है कि जैसे उनको MSP पे फसल का बिकवाना, जो सरकारी रेट होता है जी जी उस पर जो है किसानों को उनका उचित मूल्य दिलवाना है। या शुगर फैक्ट्री में जो गन्ना जाता है वो नियमित रूप से जाए, उनको सही मूल्य मिले। और कभी कभी ये होता है कि खाद की दिक्कतें होती हैं तो सरकार तक, शासन तक हम जो है अपनी किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं कि साहब हमारे वहाँ जो है खाद की कमी हो रही है। और ऐसे कई छोटे और मुद्दे हैं जो मैं किसान हितों के लिए हमेशा लड़ता रहता हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका बहुत भी बहुत धन्यवाद सावन जी। सामाजिक कार्य कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। किसानों को कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिले, उनको सबसे पहले उनको जानकारियाँ मालूम होनी चाहिए कि उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही हैं, क्या क्या उनको उसका लाभ उठाना है। ये चीज़ें जब जानकारी देंगे तो उनको थोड़ा लाभ मिल जाएगा। तो हमारे किसान इतने बड़े किसान तो है नहीं, यहाँ पे सब नॉर्मल छोटे मोटे किसान हैं। तो छोटे मोटे किसानों को थोड़ा लाभ मिलेगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, ओके सर। तो जिसने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो धीरे फिर अगली बार हम आपके पास नई वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। फ़िलहाल हम हमारे CM साहब से मुलाकात करते हैं। CM साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।